कि सड़क के किसी भी चौराहे पर खड़ा होकर भौंकने वाला कुत्ता मजहब इस्लाम के खिलाफ भौंकेगा तो हम उसका गला दबोच देंगे, उस जो उंगली उठाएगा उस उंगली को तोड़ देंगे, जो जुबान निकलेगी उसकी जुबान खींच लेंगे, और जो सड़ा नहीं छोड़ेगा सड़क के चौराहे पे खड़े करके तुम्हें जिंदा आग लगा देगा। मजहब इस्लाम कभी भी किसी को मारने काटने की बात नहीं करता, ये अमन और अमान का प्रचार करता है, शांति का, यकताई का प्रचार करता है। मजहब इस्लाम तो वो मजहब है जो टेररिस्ट का खात्मा करता है और जो आतंकवादी को नेस्तो नाबूद और खत्म करने की कोशिश करता है। जहां इस्लाम होता है वहां आतंकवाद नहीं होता, और जहां आतंकवाद होता है वहां इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं होता। इसलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ये वो किताब है जिसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है, शुकूक व शुबहात का दरवाज़ा कहीं से भी नज़र नहीं आता। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आली शान है। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वसीम रिजवी नामी शख्स जो लखनऊ का रहने वाला है, जिसने कुरान शरीफ के हवाले से इतनी बड़ी जुर्रत की है और गुस्ताखी की है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। उसने डायरेक्टली कहा है कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाला जाए, बाहर किया जाए, और इन तमाम आयतों को ज़बरदस्ती भर दिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुलफा सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वग़ैरह के हवाले से वो बातें करता है। तो इस हवाले से सुने, मैं आज 3 टुकड़ों में इस पे बातचीत करूँगा। 3 टुकड़ों में बातचीत होगी। पहली बात कुरान मुक़द्दस, दूसरी बात वसीम रिजवी, और तीसरी बात हमारा रोल कहाँ तक है, हमारे करतूत क्या हैं, हमने अपने आप को कुरान से कितना दूर रखा है। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आपका लगाव, रब्तो ताल्लुक़, कंटेक्ट, रिश्ता और नाता कितना है कुरान मजीद से, कलाम पाक से, कलामुल्लाह से और किताबुल्लाह से, उसे भी आप ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। 3 टुकड़ों में बातचीत होगी। पहली बात यह कि कुरान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के सरदार इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में हैं तो कुरान शरीफ का नुज़ूल मक्के में होता है, मदीने में है तो कुरान शरीफ का नुज़ूल मदीने में होता है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे नाजिल होने वाली ये किताब सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया जो हमारे अक्ल के अहाते से बाहर की बात है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बहरकैफ कुरान शरीफ आसमानी किताब है और ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे किताब नाजिल हुई है। यह कलामुल्लाह है। इसकी हर एक बात हक है, सच है, सादिक है। इसे कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमारा मानना है कि कुरान शरीफ के एक जेर ज़बर, 1 पारे, 2 पारे, 1 आयत, 1 रुकू, ये तो बेकार की बातें हैं। एक जेर ज़बर में भी तब्दीली पैदा नहीं की जा सकती, और कोई माय का लाल है ही नहीं जो इसमें रद्दो बदल किसी तरह से कर सकता है, या तगय्युर व तबद्दुल का कोई इम्कान ही नजर नहीं आता दूर दूर तक। बहरकैफ एक ज़माना था कि जब कुरान शरीफ का मजाक उड़ाया जाने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चैलेंज आया था कि तुम में से अगर तुम्हें इतनी समझदारी है तो कुरान शरीफ की 1 आयत बना के दिखा दो। तब वो लोग हैरान और शुज़्दर रह गए थे। यह आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। यही वो किताब है जिसको अगर कोई पढ़ लेता है तो वो हाफिज कुरान बन जाता है। अगर कोई इसे मखारिज के साथ पढ़ता है और तमाम मखारिज का लिहाज करते हुए पढ़ता है तो वह अपने वक्त का कारी कहलाता है। जो पढ़ लेता है मस्जिद का इमाम बन जाता है, मदरसे का मुदर्रिस बन जाता है, स्कूल का टीचर बन जाता है, मकतब का उस्ताद बन जाता है। और जब इसके तर्जुमे, माने, मतालिब, ट्रांसलेशन से आदमी वाकफियत रखता है तो फिर
तमाम तरह के मसाइल को हल कर लेता है तो उन्हें आलिम दीन कहा जाता है, उन्हें मौलाना कहा जाता है। और इससे जब मसला इस्तिंबात किया जाता है और अवामुन नास की खिदमत की जाती है, मसला पेश करके फतावा की शक्ल सूरत में कुरान और हदीस की रोशनी में जो मसाइल बताए जाते हैं और तहरीर किए जाते हैं, तो जब ऐसा कोई करता है तो वह अपने वक्त का मुफ्ती हो जाता है। जो उस किताब के तर्जुमे को लिखता है और मुकम्मल वजाहत और तशरीह और तौज़ीह के साथ लिखता है तो उसे मुफस्सिर कहा जाता है। बहरकैफ कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हिदायत का सामान हमारे लिए रखा गया है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, दालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए इसमें हिदायत है। अब जो परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा, उसके लिए इसमें हिदायत है। कुरान शरीफ के हवाले से ये बातें हैं। अब इसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कूच कर जाने के बाद सहाबा इकराम ने इस कुरान शरीफ को जमा किया। ये आका के ज़माने में कुरान शरीफ की आयतें नाजिल होती रही, जहाँ जिस तरह के मसाइल की ज़रूरत पेश आती रही उस हवाले से नाजिल होती रही। उसके बाद कहीं पत्तों पर, कहीं किसी चीज़ पर, कहीं पत्थरों पर लिख लिख के आयतों को रखा गया नक्श करके। उसके बाद एक ज़माना आया सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म और रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। तो इन लोगों के ज़माने में कुरान शरीफ की तमाम आयतों को जमा किया गया और इसे तरतीब दिया गया। कुरान शरीफ आसमान ही से 30 पारे की शक्ल में नाजिल नहीं किया गया है, इसे दुनिया के अंदर एक तरतीब दिया गया ताकि लोगों को पढ़ने में सहूलियात फराहम हो। बहरकैफ अब बात आती है ये कि वसीम रिजवी ये लखनऊ का रहने वाला शख्स है जो पहले शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है, साबिक चेयरमैन भी है। बहरकैफ ये बार बार कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे एक हंगामा खड़ा हो जाता है। ये अपने वक्त इतना बड़ा खबीस इंसान है, ये कह लीजिए तो बीजेपी हुकूमत जो दौरे हाजिर में है इस वक्त, जिसकी हुकूमत चल रही है, इसका अगर मान लिया जाए तो कुत्ता है वसीम रिजवी। और ऐसे ही चंद अफराद कुत्ते की शक्ल सूरत में मौजूद हैं जो दरवाजे के सामने कुत्ता खड़ा होता है, घर वाले खाकर हड्डी फेंकते हैं तो कुत्ता दौड़ पड़ता है। बस ये लोग अपनी रोटी पकाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, अपने अयूब पे पर्दापोशी करने के लिए, अयूब की पर्दापोशी करने के लिए और अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए, अपने घोटाले के इल्जामात पर जो है पर्दा डालने के लिए, ये लोग उन्हें खुश करने के लिए दौरे हाजिर की हुकूमत की तारीफ किया करते हैं, उसके सपोर्ट में बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान हो के भी बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे खबीस और शैतान मिलेंगे। ये कोई समझ लीजिए तो इंसान की सफ़ों में दाखिल नहीं है, इसे जानवर कह लिया जाए तो बेहतर है, बल्कि जानवर भी इससे अच्छा होता है जो सिद्दीक़ अकबर के पैर में डस लेता है, मुस्तफ़ा की ज़ियारत का शौक रखता है। तो अब ये एक कुत्ता है पाला हुआ बीजेपी वालों का, जो उसका काम करता है, उसका दलाल है, उसका एजेंट है, ये उसके लिए काम करता है, उसकी खुशी के लिए काम करता है। इससे पहले कातिब वही हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ उन्होंने जुबान खोली थी। बीच में हजरत हम सबों की माँ, मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से फिल्म बनाने की बात हुई थी और जो है फिर बाबरी मस्जिद के हवाले से इसने बयान दिया था। और अभी देख लीजिए 1-2 दिन गुजरा नहीं, उसने बयान दिया कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाला जाए, ये आतंकवादी को फैलाता है, आतंकवादी का दर्स देता है और जो है ये टेररिस्ट का प्रचार करता है। कुरान शरीफ जो है भाईचारगी को खत्म करने का सामान है। ये एक ऐसी किताब है जो अपने बेगाने में फर्क पैदा करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बातों को ज्यादा तूल न देते हुए इख्तिसार करता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे पब्लिसिटी न दी जाए और उसे हासिल करने का मौका ना दिया जाए, इसलिए कि ये तो चाहता ही यही है कि मजहब इस्लाम के खिलाफ जुबान खोले, आग उगले, उसके बाद लोग चर्चा करें इसके बारे में, मीडिया में बार बार आवे और जो है हुकूमत की तरफ से उन्हें इनाम मिले और हुकूमत अपने दामन में उसे छुपा ले। वो तो यही चाहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुरान शरीफ के खिलाफ बोलने वाले बोलते रहेंगे, कुरान शरीफ के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के खिलाफ और जो है औलिया इज़ाम की बारगाह में लोग गुस्ताखियां करने वाले करते रहेंगे। ये उनके मुकद्दर की बात है कि उनका मुकद्दर फूटा है, उनकी किस्मत फूटी है। लेकिन इन बातों को ज्यादा भारी भरकम करके प्रचार नहीं करना, एडवर्टाइज नहीं करना, इसकी नशर इशात नहीं करना। वो तो चाहता है उसका नाम हो जाए और हम ज्यादा हंगामा करेंगे तब तो उसका नाम ही हो जाएगा। इसलिए अब इसका जो ख्याल है कुरान शरीफ की आयत को निकाला जाए,
इसलिए कि ये टेररिस्ट का दर्श देता है, आतंकवादी फैलाता है और जो है भाईचारगी को खत्म करता है। इसने ये बयान दिया, अरे जो मजहब इस्लाम पेशाब करने के लिए एक बंदा बैठता है, अगर सामने सुराख है, उस सुराख के अंदर पेशाब करने से जो मजहब इस्लाम मना करता हो कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े होंगे, तकलीफ ना हो जाए, जो इस्लाम रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटाने पे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हो, वो मजहब इस्लाम किसी को कत्ल करने की बात, आतंकवादी की नस्ल इशाअत की बात और भाईचारगी को तोड़ने और खत्म करने की बात कैसे कर सकता है। और रही जहां तक इन्होंने जो मुकदमा दायर किया है और जो याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या दरखास्त पेश की है, इसके पेश करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा यह मानना है कि मंसूब इलल मुस्लिम, जितने भी सोसाइटी और मुआशरे या कौम के लोग हैं, मंसूब इलल मुस्लिम, हर बिना किसी तफरीक के हर मजहब के लोग जो है जमकर इसकी वसीम रिजवी की मजम्मत कर रहे हैं और खुलकर मजम्मत कर रहे हैं। हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। तमाम मुसलमानों से यह अपील है कि उस वसीम रिजवी की मजम्मत होनी चाहिए और कीजिए, जहां तक हो सके आप हिस्सा लें, उसके खिलाफ बोलें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसे कैद खाने में डालना चाहिए, सलाखों के पीछे उसे बंद कर देना चाहिए। वो बार बार मजहब इस्लाम के खिलाफ जुबान खोलता है और इसके बोलने से या मजहब इस्लाम के किसी के भी आवाज उठाने से कुरान शरीफ के एक जेर जबर पेश में भी बदलाव और तगय्युर और तबद्दुल होना ये बिल्कुल मुश्किल और डिफिकल्टी बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी सूरत में, नहीं। और हो कैसे सकता है जबकि इस किताब के बारे में मेरा परवरदिगार तो खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये वो किताब है जिसके उतारने वाले हम ही हैं और इसके हिफाजत के जिम्मेदार भी हम ही हैं। अब जिस किताब का हिफाजत का जिम्मेदार खुद परवरदिगार आलम हो, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत हो, उसे कौन मिटा सकता है? उसका खात्मा कौन कर सकता है? बहुत सारे लोग जन्म लिए इस कायनात के अंदर, जिसने कुरान को जलाने की बात की, मिटाने की बात की, समंदर में बहाने की बात की, दफनाने की बात की, लेकिन वो मिटाते मिटाते खुद मिट गए। कुरान शरीफ की एक जेर जबर का भी खात्मा नहीं हुआ, एक आयत का भी खात्मा नहीं हुआ। पूरा कुरान और एक पारा, एक रुकू, एक आयत की तो और एक सफे की बात तो अलग है मियां, एक जेर जबर के अंदर भी कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। और हो भी कैसे? कुरान तो खुद पुकार के कहता है, तातारियों ने मुझको समंदर में बहाया, अंग्रेजों ने बढ़कर मेरे नुस्खे को जलाया। और तातारियों ने मुझको समंदर में बहाया, अंग्रेजों ने बढ़कर मेरे नुस्खे को जलाया। हर घर घर मेरा कुरान है, मेरा नाम हूं अल्लाह का प्यारा। हर सूरत मेरा जो है, मेरी सूरत बाकी है, हर आयत बाकी है, हर पारे बाकी है। शायर ने बड़े अच्छे लबो लहजे में इसे ढाल के कहा है कि तातारियों ने मुझको समंदर में बहाया, अंग्रेजों ने बढ़कर मेरे नुस्खे को जलाया, फिर भी है सलामत मेरा हर सूरत व पारा। क्या कहना है बताइए? कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मेदार तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, इसे मिटा कौन सकता है? और इसमें हमने भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। हम अपने बच्चे को कुरान से दूर रखते हैं, इस्लाम से दूर रखते हैं, शरीयत से दूर रखते हैं, शरीयत मुस्तफवी से दूर रखते हैं। हमें तो ये चाहिए था कि हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं। अब ये वसीम रिजवी है, बचपने में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई किया होगा, इस्लाम की तालीम, जानकारी, नॉलेज, शिक्षा, ज्ञान इसके पास कितना है कि ये कुरान के सपोर्ट में और कुरान की ताईद में बोलेगा? ये कहता है कि मुझे बात समझ में आई। अरे वाह बेवकूफ कुत्ते की औलाद, तुम्हें कितना समझ में आ गया? इतने बड़े बड़े सहाबा इकराम की जमात, ताबई की जमात, तबे ताबई की जमात, औलिया इज़ाम की जमात गुजर गई, जिन्होंने कुरान के तफासिर लिख के अंबार लगा दिए, किताबों के तर्जुमे लिखे, मसाइल का इस्तेमाल किया। उन्हें कुरान शरीफ कितना समझ में आया? और तू कहता है कि कुरान शरीफ मुझे समझ में आया, 26 आयतों को निकाल देनी चाहिए। हराम खोर कमीने की औलाद, तुम्हें जब तक अपने घर में छुप के हो तभी तक तुम बाकी हो। अपने घर से अगर तुम्हारा कदम बाहर निकल गया, ये कौम मुस्लिम का बच्चा तुम्हें नोच डालेगा, तुम्हारा जनाजा निकाल देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं तमाम मुसलमानों से कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं, प्रोटेस्ट करें और जो जहां तक हो सके अपनी बातों को पेश करें, ताकि आइंदा इसकी हिम्मत और जुर्रत न हो कि कुरान के खिलाफ, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम के खिलाफ, मजहब इस्लाम के किसी भी रास्ते और पैराग्राफ के ऊपर ये उंगली उठाने की कोशिश करे। कुरान शरीफ हमारा इसमें करतूत है। ये तीसरी बात हुई। पहली बात मैंने कही, कुरान शरीफ की फजीलत बयान की। दूसरी बात वसीम रिजवी के हवाले से हुई। तीसरी बात हमारा इसमें क्या करतूत है, हमारे क्या इसमें रोल प्ले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चे को कुरान पढ़ाइए। आप अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाइएगा, नमाज का तरीका नहीं जानेगा, सजदा नहीं जानेगा, रुकू नहीं जानेगा, हलाल हराम नहीं जानेगा, नमाज रोजा नहीं जानेगा, बड़े बुजुर्गों की कद्र नहीं
जानेगा और माँ बाप का अदब एहतराम नहीं जानेगा, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेगा, औलिया इज़ाम की बारगाह से रिश्ता, रब्तो, ताल्लुक, नाता और कांटेक्ट, लगाव बना के नहीं रखेगा, अब वो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा तो वो तो यही कहेगा ना कि जमीन घूमती है और जो है चांद अपनी जगह है, सूरज अपनी जगह है, जैसा कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बात करते हैं। कुरान शरीफ की बात उन्हें कहां तक समझ में आएगी? उन्हें तालीम तो साइंसी एतबार से दिया जाता है, उन्हें तालीम तो दुनियावी एतबार से दिया जाता है। इसलिए हमारा भी फरीजा बनता है कि अगर हमने अपने बच्चे को कुरान, इस्लाम, दुआ, दुरूद और कलमात की तालीम से पहले अगर स्कूल कॉलेजेस में उसका एडमिशन करवा दिया है तो वो बच्चा कभी भी इस्लाम के दामन से दूर हो सकता है, कभी भी वो बदमजहबों के शिकंजे में आ सकता है, कभी भी वो मजहब इस्लाम के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई कर सकता है, उंगलियां उठा सकता है और गुस्ताखी करके अपने आप को मजहब इस्लाम के दामन से खारिज कर सकता है और निकाल सकता है अपने आप को। इसलिए अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाएं, पहले नमाज पढ़ाएं, पहले कलिमात सिखाएं। बच्चा, आदमी लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और ग्रेजुएट टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, फला बन गया, ढेका बन गया। अरे जो कुछ भी बच्चा तुम्हारा बन गया होगा, पहले खबर लो कि तुम्हारे बच्चे को कलमा याद है या नहीं, नमाज रोजे का तरीका मालूम है या नहीं, सजदे का तरीका मालूम है या नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आदमी बोले, आवाज उठाए और आज से ये तय कर लीजिए, आज से ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन कर लीजिए कि अपने बच्चे को कुरान की तालीम देंगे, इस्लाम की तालीम देंगे, शरीयत मुस्तफा की तालीम देंगे, दीन हनीफ की तालीम देंगे और मजहब इस्लाम का हर एक पैराग्राफ उसके दिलो दिमाग में इस अंदाज में बसा देंगे कि सड़क के किसी भी चौराहे पर खड़ा होकर भौंकने वाला कुत्ता मजहब इस्लाम के खिलाफ भौंकेगा तो हम उसका गला दबोच देंगे, उस जो उंगली उठाएगा उस उंगली को तोड़ देंगे, जो जुबान निकलेगी उसकी जुबान खींच लेंगे और जो सर उठेगा उस सर को कलम कर देंगे। मजहब इस्लाम कभी भी यह नहीं सिखाता कि किसी को कत्ल किया जाए, किसी को मारा जाए, किसी को काटा जाए, किसी को पीटा जाए। मजहब इस्लाम तो इतना अच्छा धर्म है जो अमन अमान का पैगाम आम करता है, शांति का प्रचार करता है, यकताई का प्रचार करता है, जिसके बारे में हदीस पाक में अल्लाह के पैगंबर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही बियदिही, यानी मुसलमान वो है जिस मुसलमान के हाथ और जुबान से कोई दूसरा मुसलमान सलामत रहता हो। अब जहां ये शरीयत मजहब इस्लाम हमारा ये बात करता हो, जो पत्थर हटाने से जन्नत की खुशखबरी देता हो, सुराखों में पेशाब करने पर कीड़े मकोड़े को तकलीफ से भी बचाने की बात करता हो, पड़ोसियों को खाना न मिले और खुद मुर्ग मुसल्लम खाएं, इस पे जो है मजहब इस्लाम रोक लगाता हो, वो मजहब इस्लाम कैसे किसी को मारने काटने की इजाजत दे सकता है? हाँ, कुरान शरीफ की आयत है और तुमने पढ़ा भी है बेवकूफ, अक्ल के ताले खोल और अदब से पढ़ के देख, मुस्तफा की मोहब्बत में पढ़ के देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इश्क में मचल के पढ़ के देख, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जहां तुम्हें ये चीजें नजर आई है कत्लो क़िताल के हवाले से, जंग के हवाले से, जिहाद के हवाले से, उसके कुछ शान नुज़ूल हुआ करते हैं, शान नुज़ूल है उसके बहुत सारे। अब शान नुज़ूल के एतबार से उस आयत को समझा जाता है और उसी तराजू पे तौला जाता है। ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर के लिए किसी भी आयत का एक ही हुक्म होता है। बहुत सारे आयत ऐसे हैं जिसका मसला राइज नहीं होता, जो आयत मनसूख हो जाते हैं, जो आयत जो है नस्ख के हुक्म में है, यानी उस आयत पे हमारा ईमान व अकीदा होना चाहिए, लेकिन उसके माने मतालिब पे हमारा ईमान व अकीदा नहीं रहता। बस वो कलामुल्लाह है, खुदा की आयत है, खुदा की किताब में है, इस पे हमारा ईमान होना चाहिए। तो बहुत सारे मसाइल इससे निकलते हैं। किताब पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। बिना पढ़े लिखे दुनियावी तालीम पाई और जो पाया जानवरों की तरह जुबान को लंबा किया और बोलता चला गया। ऐसे लोगों को तो सड़क के चौराहे पर खड़े करके नंगे सरेआम पिटाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, कैद खाने में बंद कर देना चाहिए, मौत के घाट उतार देने चाहिए। कुरान के खिलाफ गुस्ताखियां की जाएगी, अंबिया किराम की शान में गुस्ताखियां की जाएगी, माँ आयशा की शान में बोली गुस्ताखियां की जाएगी और मुसलमान खामोश पड़ा रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है, इस चीज को समझना होगा। हमने अगर अपने कौम मुस्लिम के बच्चे को कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, मुस्तफा पैगंबर की तालीम, शरीयत मुस्तफा की तालीम दे दिया तो फिर हमारा बच्चा इमाम हुसैन पाक का मानने वाला होगा, शरीयत पे मर मिटने कटने को तो तैयार हो जाएगा, लेकिन मुस्तफा के नाम पे गुस्ताखी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा, शरीयत मुस्तफा पे उंगली उठाने वाले को कभी देखना गवारा न करेगा। इसलिए इस्लाम की मोहब्बत को अपने औलाद और
अपने बाल बच्चों के दिलों में बिठाएं, अपने औलाद के दिलों में मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत, अल्लाह का डर, शरीयत मुस्तफ़ा की जानकारी को जगह दें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा कामयाब, आप कामयाब, आपके घर बार कामयाब और घर में जन्नत का माहौल। फिर मजहब इस्लाम के खिलाफ वो बच्चा कभी कदम न उठाएगा। अब स्कूल कॉलेजेस में हमने धड़ल्ले से पढ़ाया, कुरान इस्लाम की तालीम से दूर रखा, ऐसा ही बच्चा तो बोलता है। बहरकैफ इस वसीम रजवी के हवाले से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दें ताकि ये पैगाम किसी मुसलमान भाई तक पहुंच जाए। और आपने भेज दिया, किसी मुसलमान भाई को ये बात पैगाम सुनने को मिल गया और अमल में लाकर उन्होंने अपने औलाद को कुरान पढ़ा दिया, तो इसका सवाब आपको भी पहुंचेगा। और जितना हो सके वसीम रजवी का रद्द करें, आप वसीम रजवी के खिलाफ आप जुबान खोलें, जहां तक हो सके उसके खिलाफ आप कार्रवाई करवाने की और मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करें, इसलिए कि ऐसा बंदा मुसलमान के दायरे में नहीं है। ये जो है हद को पार कर चुका है, जब चाहता है जुबान खोलता है और जब चाहता है अपनी शोहरत बटोरने के चक्कर में मौजूदा हुकूमत को खुश करने के लिए, अपना कारोबार बिजनेस व्यापार चलाने के लिए और अपनी दाल रोटी का इंतजाम करने के लिए जुबान खोलता है। मैं ऐसे लोगों को पैगाम देना चाहूंगा कि आइंदा इस तरह की तुमने जुबान खोलने की क्यों कोशिश की तो मुसलमान कौम का हर एक फर्द बच्चा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, सड़क के चौराहे पे खड़े करके तुम्हें जिंदा आग लगा देगा। मजहब इस्लाम कभी भी किसी को मारने काटने की बात नहीं करता, ये अमन और अमान का प्रचार करता है, शांति का, यकताई का प्रचार करता है। मजहब इस्लाम तो वो मजहब है जो टेररिस्ट का खात्मा करता है और जो आतंकवादी को नेस्तो नाबूद और खत्म करने की कोशिश करता है। जहां इस्लाम होता है वहां आतंकवाद नहीं होता और जहां आतंकवाद होता है वहां इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं होता। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने औलाद को तालीम दें। वसीम रिजवी की मुखालिफत जहां भी जिस सोशल अकाउंट्स पर हैं आप उसकी मुखालिफत करें, अपनी बात को पहुंचाएं। अगर आप किसी एरिया इलाके में हैं, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में आप मुकदमा दायर करवाएं उसके खिलाफ। अल्लाह करीम हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।